टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज है 11 मार्च और आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की कुछ हम डिस्कस करेंगे जो कि यूपीपीसीएस 2023 के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और लास्ट में एक मैं प्रश्न दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसका सही आंसर होगा उसे जो नेक्स्ट डे की जो पीडीएफ है टेस्ट की, यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बस शर्त यही है कि आपका जो प्रश्न है वो सही होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखा होना चाहिए। देखिए, ये यूपीपीसीएस 2023 के लिए और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 35 प्लस ही प्रश्न आएंगे और आप ये कोशिश रहना चाहिए कि इन 35 प्लस में से कम आप 30% तो सही करके आओ। ठीक है, अगर 35 आते हैं तो 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अब देखते हैं पहला जो प्रश्न किया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। यह अभ्यास 5 से 9 मार्च 2023 को आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकट ने इसमें भाग लिया। देखिए, पहली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस बहुराष्ट्रीय एक बहुत बड़ा अभ्यास है। अब ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ है, ये खाड़ी क्षेत्र में हुआ है। कहां पर हुआ? खाड़ी क्षेत्र में हुआ है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है, वो गलत हो गया है। अब क्वेश्चन पूछा क्या सत्य कौन सा है, तो देखिए यह अभ्यास 5 से 9 मार्च 2023 को आयोजित हुआ, ये बात सही है। और भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकट ने इसमें भाग लिया था, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर है 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर है बी, किसके कथन 2 और 3 आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि नेपाल के राष्ट्रपति पद पर कौन निर्वाचित हुए हैं? रामचंद्र पैडेल, पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउवा और केपी शर्मा ओली। इसका जो राइट आंसर है वो है रामचंद्र पौडेल। ये क्या है? नेपाल के क्या हुआ है? नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब नेपाल कौन सा है? देखो, नेपाल जो है आपका, नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। ठीक है, क्या है? काठमांडू है। और ये 2 देश यानी चीन और भारत से घिरा हुआ है और ये स्थल अवरुद्ध देश है। कैसा है? स्थल अवरुद्ध देश है। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे प्रश्न है जो पूछ सकते हैं। और भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी इसकी सीमा रेखा है और नेपाल की सीमा सबसे ज्यादा बिहार के साथ लगती है और दूसरे नंबर पे जो लगती है वो यूपी के साथ लगती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में। तो करंट और ज्योग्राफी का दोनों कॉम्बो प्लान हो जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छोत्सव 3 सप्ताह का महिला नेतृत्व वाला स्वच्छता अभियान है और यह किस के द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय और नीति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह, ठीक है, DPAW 2023 के अवसर पर मिशन हर भुगतान डिजिटल लॉन्च किया है। ठीक, डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 मार्च से 5 मार्च तक, 6 मार्च से 12 मार्च तक, 7 मार्च से 14 मार्च तक और 5 मार्च से 10 मार्च तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक है। ठीक है, कितना है? 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक है। अब प्रश्न है 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन। 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ है? गोवा, सिक्किम, गुजरात और पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? आपका गोवा है। तो गोवा क्या है? गोवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोवा में ये सबसे छोटा प्रदेश है हमारा। क्या है? सबसे छोटा प्रदेश है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अब ऐसे बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के नीचे क्या है? आपका गोवा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? देखो, हमेशा ये बात समझ लीजिएगा, थीम बहुत पूछी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है,
8 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये पूछे जाने की प्रबल संभावनाओं से एक प्रश्न है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की जो थीम है वो कौन सी है? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये 8 मार्च, 8 मार्च क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अगला देखिए, हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को, देखिए हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। कौन सा? नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। यह इस वर्ष किस तारीख को मनाया गया है? 9 मार्च, 8 मार्च, 7 मार्च या 6 मार्च? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 मार्च। तो 8 मार्च को दो चीजें हो गई हैं, आपका नो स्मोकिंग डे हो गया साल, और आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो है ही है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 पुरस्कार विजेता के रूप में किसे चुना गया है? एनी लेक्टन, फ्रांसिस कैरे, जीन फिलिप बासल और सर डेविड एलन चिपरफील्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है सर डेविड एलन चिपरफील्ड। ये इंपॉर्टेंट है अवार्ड में, जो नए नए अवार्ड जब आपकी चर्चा में रहते हैं तो वे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला प्रश्न है, सेवलॉन इंडिया के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और सचिन तेंदुलकर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है सचिन तेंदुलकर है। इन्हें क्या है? सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नई टेक्नोलॉजी जब यूज होती है तब वो भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगला देखें, अट्टकल पोंगाला। अट्टकल जो पोंगाला है एक धार्मिक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसका जो राइट आंसर है वो केरल में। ठीक है, केरल की हम बात करें तो केरल में ओणम मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। और यहाँ का जो नृत्य है वो है कौन सा है? मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली। कौन सा? कथकली है। ठीक है, केरल यहां पर साइलेंट वैली में, क्या में? साइलेंट वैली है और इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत की सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी आपकी केरल की साइलेंट वैली में पाई जाती है। और यहाँ पर नदियां हैं भरतपुजा और पेरियार, ये बहुत है। और इलायची की बाड़ियां भी केरल में है। उड़ीसा में आपका ओडिसी है। तमिलनाडु में आपका जो सॉरी केरल में हो गया, उड़ीसा में हो गया। कर्नाटक में आपका यक्षगान, क्या है? यक्षगान है। ठीक है, और कथकली हो गया। हाँ, कथकली हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ये कह रहा है कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में, पीआईबी का प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिवप्रदास, शशि कुमार रामचंद्रन, दीप ज्योति बनिक और आर.एस. गोप कुमार। तो इसमें जो दिया गया है वो शिवप्रदास को दिया गया है। क्या दिया है? शिवप्रदास को क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। जबकि शशि कुमार चंद्रन जो है ना, इन्हें क्या है? पेशेवर फोटोग्राफर, पेशेवर कौन से? पेशेवर फोटोग्राफर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। जबकि अरुण साहा, एक और व्यक्ति, 3 लोगों को दिया गया है ये। अरुण साहा लाइफ टाइम अचीवमेंट तो केवल शिवप्रदास को दिया गया है, और शशि कुमार रामचंद्रन को पेशेवर फोटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया है। और शौकिया फोटोग्राफर अरुण साहा को क्या दिया गया है? शौकिया फोटोग्राफर, शौकिया फोटोग्राफर। अगला प्रश्न है, कतर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, और इसका है अब्दुल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी। ठीक है, भारतीय वायुसेना में एक महिला अधिकारी के लिए पहली कमांड नीति में ग्रुप कैप्टन को पश्चिमी क्षेत्र में एक फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने के लिए चुना गया है। देखो, जब भी कोई महिला किसी के लिए प्रथम बार नियुक्त होती है या राष्ट्रपति बनती है, प्रधानमंत्री बनती है, तो यह तय मान लीजिएगा कि वो उस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। इसका जो राइट जो आंसर है वो है सालिजा धामी। इस पद पे कौन पहुंची है? सालिजा
धामी की नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया 10 का दम। खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम की टैगलाइंस क्या है दम तो बढ़ाओ कदम, कदम पे कदम बढ़ते जाएं हम, कदम मजबूती के साथ तोड़ो बेड़ियां दिखाओ दम। इसका जो राइट आंसर है दम तो बढ़ाओ कदम। इसकी जो थीम है और जो टैगलाइन है वो क्या है दम तो बढ़ाओ कदम। क्वेश्चन नंबर 15, 6 से 7 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय मोटा अनाज मेला सह प्रदर्शनी। ध्यान रखना 2023 के लिए मोटा अनाज यानी बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आयोजन कहाँ हुआ है, इसके लिए सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है, मदुरई, चेन्नई, एर्नाकुलम या कोचीन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है मदुरई में, ठीक है। कहाँ हुआ ये मोटा अनाज मेला सह प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम है वो आपकी मदुरई में हुआ है। अब देखते हैं आज का क्विज ऑफ द डे क्या है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022, ठीक है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है, मतलब ये जो रिपोर्ट है किसने जारी की है, WWF, यूनेस्को, IMF और IUCN। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिसका आंसर सही होगा वो अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें वहां पर, और वहां से हम आपको PDF के रूप में टेस्ट सीरीज भेज देंगे, ठीक है। अब देखिए UPPCL टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो डेट है वो है 13 मार्च 2023। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। इसमें हम आपको 20 टेस्ट चलेंगे और ये इस तरह से डिजाइन की गई है कि संभावना ये है कि इससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके फंस सके। टेस्ट सीरीज मूल्यांकन के लिए नहीं है, इसकी जो डिजाइन है वो टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके लिए निश्चित रूप से फलदायी होगी और एग्जाम के बाद में आपको इस बात को जरूर ध्यान देगा कि मैंने जो कहा है उसमें मोर देन आपको 80% बातें सही रहेंगी। 20% उसमें जरूर नहीं कि फंस जाए प्रश्न, लेकिन 80% फंसने की लगभग गारंटी है।